जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे और हम भी बहुत मज़े में हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट ब्लॉग हम हमारे खेत का लाएंगे, तो ये देखिए, ये हमारा है पूरा खेत। और उस टाइम ट्यूबवेल बननी शुरू हुई थी और अब तक कमरे बन चुके हैं। ये मम्मी आगे की तरफ गई थी तो यहाँ इनको मिली है काचरी, खाटी काकड़ी जिसे बोलते हैं। जो वीडियो आपने देखा था, ये देखो, ये खाटी काकड़ी की बेलें हैं और ये काकड़ी लगी हुई है। इन काकड़ियों को ढक के इसलिए रखना पड़ता है ताकि कोई जानवर आके मुंह ना लगा दे। और ये देखो, उतर गई थी तो इसको मम्मी ने निकाल दी। ये है ग्वारफली। इस पर इतनी सारी ग्वारफलियाँ लगी हुई थी, पर मम्मी ने कहा बाद में तोड़ेंगे। ये एक ही बूटा था, आगे जाएंगे तो और मिलेंगे। ये देखो, ये जहाँ तक दिख रहा है ये सारे हमारे ही खेत हैं। ये देखिए, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे तो ये देखो, ये खरबूजे की बेल है। इसको भी मम्मी ने ढक के रखा है ताकि कोई देख ना ले। ये देखो, छोटी छोटी कचरियाँ भी लगी हुई हैं। मतलब काफ़ी कुछ सब्जियां हमको मिल जाती है चौमासे में, बारिश के मौसम में सब कुछ खेत में उग जाता है। ये छोटी सी झोंपड़ी जो कृषि दी हुई है कृषि को, उसके लिए है, ताकि वो सो सके। अभी तक कमरे तैयार नहीं हुए हैं इसलिए। ये पूरा ट्यूबवेल, इसका भी अलग से व्लॉग आपको बताऊंगी। ये देखिए, एक और ग्वारफली का बूटा मिल गया, इस पे भी इतनी सारी लगी हुई है। और ये है जवार, वो भी पड़ोसी का, हमारा नहीं है। तारबंदी कर रखी है बीच में ताकि हम जा ना सकें और वो भी आ ना सके। ये है कपास, और ये इतना ऊपर तक आ गया है कि हम इसमें गए तब हम भूल भुलैया रास्ते में चले गए, क्योंकि मुझे मम्मी दिख नहीं रही थी। ये देखो, वो जैसे जैसे आगे जा रही थी और मैं पीछे भटक जा रही थी। इस रास्ते में चलना ही बहुत मुश्किल था। और लोग इसमें अब काम करेंगे जब इसमें फूल आने के बाद, जब कपास आ जाएगा पूरा। ये देखो, ये फूल आया हुआ था और ये जो इसका है, इसे बोलते हैं डेडू। इसके अंदर से कपास निकलेगी जब ये पकेगा। कुछ कुछ तो पक गए थे, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कौन से जो फूल पक के सच में रुई आ गई। ये देखो, ये ऐसे पक गए थे, बारिश में थोड़ा ख़राब हो गए हैं, पर जब पूरा खेत ही ऐसा भर जाएगा ना तो पूरा सफ़ेद सफ़ेद लगेगा। ऐसे लगेगा ओस भी खेड़ दिया किसी ने। ये देखो, ये पूरे दूर दूर तक कपास लगी हुई है। 15 बीघा खेत है ये। अब ये एक और ग्वारफली का बूटा मिल गया था। थोड़ी थोड़ी जगह पे सारी सब्जियां डाल रखी हैं। अब आगे है पानी, क्योंकि पानी दे रखा था तो ज़मीन थी गीली, से चलना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। ये देखो, मम्मी आगे आगे चल रही है और मैं इनके पद चिन्हों पे चल रही हूँ ताकि मैं बीच में फंस ना जाऊँ। मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है खेत में जाने का। अरे डब जाओ। ये मैं फंस ही गई यहाँ पे, तो भी मुश्किल से निकल के आगे पकड़े बढ़ क्यों? गए। पकड़े घना। रास्ता बहुत मुश्किल है जाना। ये देखो, सब जगह फूल आ रखे हैं। अब आप सोचो, जब ये फूल पूरे खिल जाएंगे ना, वो सफ़ेद सफ़ेद, जब रुई निकल जाएगी तो नज़ारा कैसा होगा। ये देखो, कितना प्यारा लग रहा है ना, पर बारिश में ख़राब हो गया। देख कितना पानी भरा हुआ है, इसमें चलना है मुश्किल था। मेरा पैर फंस गया था बीच में ही। ये काचरे, ये भी और बड़े होंगे, पर मम्मी ने तोड़ लिए थे ताकि कोई और ना लेके चले जाए। ये छोटी सी काचरी है, ये अलग होती है और वो जो खाटी काकड़ी होती है वो अलग होती है। ये देखो, मम्मी तोड़ के भी लेकर आ गई तीनों, ताकि कोई और ना ले जाए। खेतों में हम घर चले जाते हैं तो आसपास बहुत सारे होते हैं, कोई भी आके ले जा सकता है। ये देखो, मिट्टी कितनी है, चप्पल पूरे मिट्टी में भर गए। ये देखो कितना पैर अंदर, ये मेरा ही घुसा था अंदर पैर। कितना प्यारा लग रहा है ना, मौसम भी और खेत भी, नज़ारे हरियाली है चारों तरफ। अब ये मम्मी दूसरे के खेत में जाने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि हमारे खेत से जाना बहुत मुश्किल है। तो ये तारों के नीचे से ही, जैसे मुन्नी गई थी तारों के नीचे से, वैसे हमारी सासू जी भी चली गई और साथ साथ में मुझे भी ले लिया। एक ही है मम्मी, ये है देखो, जवार। ये जवार, ये गाय भैंसों के लिए चारा है।
ये भी मेरे सर के सारा में ऊपर था। काम आवे है ने और ये माता मम्मी माता आगे आई आगे है जाए ये। जा रही है और मैं पीछे अटक गई क्योंकि मुझसे चला भी नहीं जाया। अगर किसी को जो नहीं जानता है उसको अगर भेज दिया ना अंदर तो वापस वो आना ही मुश्किल है। क्यों ये भूल देखो भूले यार आज तो कितना रे अंदर तक है। ये तो ऊंचो तक है। और मैंने मम्मी को बोला रुको ताकि मैं भी आ सकूं आगे, तो वो रुक गई मेरे लिए। अब ये भी लंबा है तो हम हमारे ही खेत में जाएंगे अब अब वापस। इन काटना तो टाइम यहाँ आएगा, से चलना भी बहुत मुश्किल है। आंखें जवार सीधी ने मुंह पे लग काटना रही हैं टाइम ये। आएगा। और दर्द भी बहुत होता है। ये आ गए हम हमारे खेत में और ये देखो दूसरों के खेत की जवार। इतनी हांगने में की कर अब बस चुकी चलते ही जा रहे हैं, मंजिल के करीब हैं, हालत खराब हो बाहर जाए। निकलने वाले हैं। पर मैं चलते चलते बहुत थक गई थी और मेरे से चलना भी नहीं हो रहा था। सो फाइनली धीरे 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 करते करते हम बाहर हाँ पहुंचने वाले हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े पौधे हैं। इतनी लगी है ना मुझे इनसे कि दूसरी बार मैं नहीं जाऊंगी। ये देखो आ ही गए हम आखिरकार बाहर लड़ते लड़ते। फिर अब इस बच्चे को खानी थी मूंग की फलियाँ, तो मम्मी के चलो आगे वाले खेत में चलते हैं लाने। तो बीच में ही मम्मी को दिख गई रुई। मम्मी ने कहा तोड़ लेते हैं, दिखाएंगे कि हमारी खेत की रुई कैसी है। ये देखो अब ये गई है मम्मी दूसरे के खेत में मूंग की फली चोरी करने, क्योंकि उनके पोते ने फरमाइश कर दी उनको मूंग की फली खानी है। अब देखो मम्मी क्या कह रही है, सुनना आप। वो जो बोलते हैं ना मूंग की दाल, ये वो हैं। जिनको नहीं पता होगा, जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, नहीं पता है उनको मैं बता दूँ ये मूंग की दाल इन्हीं से बनती है। ये मूंग के खेत है जो पड़ोसी के हैं। फिर हम फाइनली बाहर आके हाथ पैर धोए हमने और बस फिर अब थोड़ी देर बैठ के घर की तरफ चले गए। तो आपको अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा ताकि हम आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग ला सकें। थैंक यू।